अस्सलामुअलैकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ऑक्सिन मेटाबॉलिज्म। ऑक्सिन मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस और दूसरा होता है ऑक्सिन की डिग्रेडेशन। इस तरह से ऑक्सिन जो है इसको सेल में मेंटेन किया जाता है इन दोनों चीज़ों से। ऑक्सिन बायोसिंथेसिस पहले देख लेते हैं। सबसे पहले ये कि ऑक्सिन की प्राइमरी साइट्स कौन सी हैं जहाँ पर ऑक्सिन बनता है, तो वो 3 हैं। पहला जो है वो है शूट एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पर ये बनता है। दूसरा पॉइंट है यंग लीव्स, उनमें ये बनता है। और तीसरा है यंग फ्रूट्स, वहाँ पर ये बनता है, इसकी सिंथेसिस होती है यंग फ्रूट्स। ऑक्सिन की सिंथेसिस कहाँ पर होती है? शूट एपिकल मेरिस्टेम, यंग लीव्स एंड यंग फ्रूट्स, इन तीनों जगह पर ये बनता है। अब इसका पाथवे क्या है, किस तरह से ये बनता है, तो ये देख लेते हैं। ऑक्सिन बायोसिंथेसिस फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन। तो ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस जो है वो दो टाइप की हो सकती है, ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे एंड ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे। तो अब ये देख लेते हैं कि जो प्लांट होता है, अब हमने कहा कि जो ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस है वो ट्रिप्टोफैन मॉलिक्यूल के थ्रू होगी। ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस के लिए जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो बेसिकली क्या है? ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड के थ्रू ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस स्टार्ट होगी और प्लांट के अंदर ट्रिप्टोफैन को बनाने के लिए एक एंजाइम मौजूद है जिसको कहते हैं ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज। ये एंजाइम होता है जिसकी वजह से शिकमेट पाथवे के थ्रू ट्रिप्टोफैन के है प्लांट के अंदर सिंथेसिस होती है इसकी। जबकि एनिमल सेल के अंदर शिकमेट पाथवे नहीं होता, इसलिए वहाँ पर ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस नहीं होती और वो हमें डाइट के थ्रू ही लेना पड़ता है। ये हो गया। अब इसकी बायोसिंथेसिस देख लेते हैं थ्रू ऑक्सिन बायोसिंथेसिस फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन इज an amino acid, ठीक है, which is synthesized via the Shikimate pathway। ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस दो स्टेप्स में ही हो जाती है। फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ से देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये ट्रिप्टोफैन है, दैट इज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर द ऑक्सिन बायोसिंथेसिस। ट्रिप्टोफैन इज कन्वर्टेड इनटू द इंडोल 3 पायरुवेट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम TAA। ट्रांस अमाइनेजेस हैं बेसिकली ये, जो कि क्या है, अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देती हैं। ये देख लें, यहाँ से ये ट्रांसफ़र हो चुका है, अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र हो चुका है किसी और मॉलिक्यूल पर। ये पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि इंडोल 3 पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू द इंडोल 3 एसिडिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम यक एंजाइम्स। यक एंजाइम्स क्या करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, CO2 को रिलीज कर देते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास ये ऑक्सिन का बेसिकली स्ट्रक्चर आ जाएगा। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम ऑक्सिन भी कहते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये दो स्टेप्स के अंदर ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस हो जाएगी। सिंपली ट्रिप्टोफैन इज कन्वर्टेड इनटू द इंडोल 3 पायरुवेट। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि उसमें ट्रिप्टोफैन से अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दिया जाएगा, उसका रिमूवल हो जाएगा पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन की जाएगी, तो इंडोल 3 पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सिन में क्या है, बन जाएगा। ये 2 स्टेप प्रोसेस है ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस। तो अब इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। Auxin biosynthesis from the tryptophan. The first chemical step of the auxin biosynthesis is the removal of the amino group from the tryptophan by the tryptophan aminotransferase of the Arabidopsis, जिसको हमने TAA कहा है, family of the transaminases to generate the indole 3 pyruvate IPA. पहले स्टेप में क्या होगा, tryptophan is converted into the indole 3 pyruvate with the help of the enzyme TAA. नेक्स्ट स्टेप में
Indole 3-pyruvate then undergoes the oxidative decarboxylation catalyzed by the Yucca family of the flavin monooxygenases to produce the IAA. Two-step process, tryptophan-dependent pathway. The two-step auxin biosynthesis pathway is highly conserved throughout the plant kingdom and is essential for almost all the major developmental processes. तो ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस जो है उसमें ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे इन्वॉल्व है। अगर ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे होगा तो उसमें रादर देन तो उसमें क्या है ट्रिप्टोफैन की बजाय कोई ना कोई और कंपाउंड होगा जिससे क्या है उसकी बायोसिंथेसिस होगी। तो ये ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस बहुत सिंपल है, 2-स्टेप प्रोसेस है और उसके जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है वो ट्रिप्टोफैन है। क्लियर? ऑक्सिन की मेटाबॉलिज्म हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस हम देख चुके हैं जो कि 2-स्टेप प्रोसेस था और बहुत ही इजी था। आगे हम इसकी कैटाबॉलिज्म देख लेते हैं कि अब बायोसिंथेसिस तो हो गई तो अब सेल में उसकी होमियोस्टेसिस भी तो मेंटेन करनी है कि अगर सेल में एक ख़ास काम उसने जो परफॉर्म करना था वो उसका हो गया, उसकी एक्टिविटी हो गई तो फिर उसका काम तो हो गया, अब उसको मेंटेन करना है उसकी कंसंट्रेशन को कि सेल में अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई तो फिर क्या होगा वो सेल के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। इसीलिए क्या है कैटाबॉलिज्म की जाती है ताकि क्या है सेल में उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाए। तो कैटाबॉलिज्म जो है वो 3 मेथड्स के थ्रू हो सकती है। एक है कॉन्जुगेशन जिसमें क्या है ऑक्सिन के मॉलिक्यूल के साथ कोई ना कोई शुगर, पेप्टाइड, अमाइनो एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन अटैच हो जाएगी तो वो कॉन्जुगेशन हो जाएगी। इस तरह से क्या है ऑक्सिन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। दूसरा है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सिन का मॉलिक्यूल है उसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है मतलब उसकी ना ऑक्सीडेशन कर दी जाए। डिग्रेडेशन में क्या है ऑक्सिन की ऑक्सीडेशन कर दी जाए और उसको ऑक्स इंडोल एसिडिक एसिड बना दिया जाए तो इससे भी क्या है वो परमानेंटली इनएक्टिव हो जाता है, उसकी डिग्रेडेशन कर दी जाती है। तीसरा है सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन के उसको आइसोलेशन में रख दिया जाए, अलग रख दिया जाए कहीं ना किसी ऑर्गेनेल में डाल दिया जाए। तो जैसे कि IAA को हम सिक्वेस्ट कर दें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो इस तरह से वो एक आइसोलेशन में चला जाएगा, आइसोलेटेड ऑर्गेनेल में हो जाएगा और वो सिग्नलिंग का काम करने लग जाएगा। इस तरह से क्या है ऑक्सिन की कैटाबॉलिज्म होती है 3 मेथड्स के थ्रू। तो अब इनको डिटेल में हम देख लेते हैं। कॉन्जुगेशन, ऑक्सिन कॉन्जुगेशन टू द हेक्सोस sugars, peptides, complex glycans, glycoproteins ensures the permanent removal of the active hormone when the concentration exceeds the optimal level or when the response to the hormone is complete. कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं? सिंपली कोई चीज़ ऑक्सिन के साथ बाइंड कर जाए, वो शुगर भी हो सकती है, वो पेप्टाइड भी हो सकता है, वो अमाइनो एसिड्स भी हो सकती हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकती हैं। इस तरह वो बाइंड करेंगे तो वो क्या है हार्मोन जो है वो क्या है इनएक्टिव हो जाएगा। These conjugates serve as a storage forms from which the IAA can be rapidly released by the enzymatic process. और जो कॉन्जुगेशन होती है ऑक्सिन की किसी भी शुगर के साथ, अमाइनो एसिड के साथ, ये क्या है रिवर्सिबल होती हैं। रिवर्सिबल होती हैं कि अगर ऑक्सिन के साथ कोई ना कोई अमाइनो एसिड बाइंड हुआ है तो वो किसी एंजाइम के थ्रू दोबारा IAA में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह क्या है IAA दोबारा से अपनी कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ये स्टोरेज फॉर्म्स होती हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी सेल को तो इनको दोबारा से क्या है कन्वर्ट कर लिया जाएगा IAA में। तो ये क्या है रिवर्सिबल हैं, स्टोरेज फॉर्म्स होती हैं किसी भी सेल के लिए, कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स हैं ऑक्सिन की। तो कॉन्जुगेशन में क्या किया हमने, सिंपली किसी शुगर को कॉन्जुगेट कर लिया, पेप्टाइड को, ग्लाइकोप्रोटीन्स को, ताकि वो क्या है हार्मोन जो है वो इनएक्टिव हो जाए। दूसरा स्टेप है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन में क्या होगा परमानेंट इनएक्टिवेशन की जाएगी। ये क्या है रिवर्सिबल नहीं होगी, ये इरिवर्सिबल होगी। The primary auxin oxidative product across the species is 2-oxindole 3-acetic acid followed by the glucose and amino acid conjugation to the OXIA. इसमें क्या होता है ऑक्सिन की जो पहली ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट होगी मतलब कि ऑक्सिन की ऑक्सीडेशन की जाएगी तो उसके नतीजे में क्या होगा ऑक्स इंडोल 3 एसिडिक एसिड बनेगा।
फिर उसके बाद क्या होगा, इसके साथ कोई ना कोई ग्लूकोज बाइंड कर जाए या अमाइनो एसिड बाइंड कर जाए, तो क्या है इस तरह से इसकी परमानेंट इनएक्टिवेशन हो जाएगी हार्मोन की। डिग्रेडेशन इज इरिवर्सिबल, ये बात याद रखने वाली है, ये इरिवर्सिबल है। जैसे कि कॉन्जुगेशन रिवर्सिबल थी, लेकिन ये इरिवर्सिबल है। ऑक्सीजन डिग्रेडेशन इंश्योर्स अ परमानेंट रिमूवल ऑफ द एक्टिव हार्मोन when the concentration exceeds the optimal level or when the response to the hormone is complete। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पीछे कॉन्जुगेशन में कोई ना कोई मॉलिक्यूल कॉन्जुगेट किया और क्या है वो एक रिवर्सिबल मेथड था और क्या है स्टोरेज का तरीका था। लेकिन जो डिग्रेडेशन है इसमें परमानेंट इनएक्टिवेशन की जाएगी हार्मोन की ऑक्स इंडोल 3 एसिडिक एसिड में कन्वर्ट करके। थर्ड स्टेप जो है वो है सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को किसी न किसी ऑर्गेनल में आइसोलेट कर लिया जाए, अलग रख लिया जाए, जो कि जहाँ पर वो सिग्नलिंग को मेंटेन करेगा। जैसे कि सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एंडोमेम्ब्रेन कंपार्टमेंट्स primarily ER also appears to regulate the oxygen levels available for signaling। तो अब ये 3 तरीके हो गए जिससे हम ऑक्सीजन की कैटाबॉलिज्म करते हैं। तो अब हम ये इस डायग्राम से समझेंगे किस तरह से कॉन्जुगेशन होती है, डिग्रेडेशन होती है। तो हमने कहा कि जो रिवर्सिबल और स्टोरेज होती है वो होती है कॉन्जुगेशन, वो होती है कॉन्जुगेशन ऑक्सीजन की। ये कॉन्जुगेशन फॉर्म है जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो किसी न किसी शुगर से बाइंड किया, यहाँ पर ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ बाइंड किया, यहाँ पर ग्लूकोज अमाइनो एसिड से बाइंड किया। ठीक है, ये सारी क्या है कॉन्जुगेशन कर ली हुई है। और उसके बाद क्या है, ये कॉन्जुगेशन हो गई, अगर ज़रूरत इसी तरह ये शुगर से, ये ग्लूकोज से, अमाइनो एसिड से, ये पेप्टाइड ग्लाइकोप्रोटीन से ऑक्सीजन की कॉन्जुगेशन हो गई और इस तरह से ये इनएक्टिव हो गया। लेकिन ये सारी क्या है स्टोरेज फॉर्म्स हैं, रिवर्सिबल हैं। अगर क्या है ज़रूरत पड़ेगी कि दोबारा ऑक्सीजन सेल को चाहिए तो फिर क्या है ये कन्वर्ट हो जाएंगी, दोबारा इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर क्या है परमानेंट हमने क्या है उसका इनएक्टिवेशन करना है तो उसके लिए हमें डिग्रेडेशन चाहिए होती है जो कि इरिवर्सिबल होती है। अब IAA की ऑक्सीडेशन कर दी जाएगी तो उसके नतीजे में ऑक्स इंडोल 3 एसिडिक एसिड बनेगा। फिर ऑक्स इंडोल एसिडिक एसिड को हम मज़ीद मतलब कि ग्लूकोज के साथ बाइंड कर दें या फिर क्या है किसी न किसी अमाइनो एसिड के साथ बाइंड कर दें तो उसका क्या है परमानेंट इनएक्टिवेशन हो जाता है। और एक और चीज़, अगर जो इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, ये भी एक अमाइनो एसिड है, ये भी सेल में मौजूद होता है नेचुरली। ये बेसिकली एक रूटिंग हार्मोन है जो रूट इनिशिएशन कराता है। तो IBA जो है ना इसको भी क्या है बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू, ठीक है क्या है बीटा ऑक्सीडेशन इसकी होती है पेरोक्सिसोम में और इसको क्या है IAA में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये IBA है, इसको क्या है ये इसकी कॉन्जुगेशन हुई हुई है। अगर सेल को ज़रूरत पड़ेगी IAA की, ठीक है, तो फिर क्या है इसको भी बीटा ऑक्सीडेशन इसकी की जाएगी और इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इस फॉर्म में। तो इस तरह से क्या है ऑक्सीजन की कैटाबॉलिज्म होती है 3 मेथड्स के थ्रू। एक होती है कॉन्जुगेशन जिसमें क्या है इंडोल एसिडिक एसिड कॉन्जुगेट कर गया शुगर के साथ, ग्लूकोज के साथ, अमाइनो एसिड्स के साथ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा वो इसी फॉर्म में कन्वर्ट भी हो गया। लेकिन अगर डिग्रेडेशन करनी है तो क्या है इसकी ऑक्सीडेशन की गई और ऑक्सीडोल एसिडिक एसिड बनाया गया जिसमें इसकी परमानेंट इनएक्टिवेशन हो गई। उसके बाद है IBA जो है ये बेसिकली एक हार्मोन रूटिंग हार्मोन है। अगर हम मतलब कि अगर हमें सेल को ज़रूरत है IAA की तो फिर क्या है IBA को भी बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाएगा IAA में। तो ये 3 स्टेप्स हो गए। आज के लेक्चर में हमने सिंपली क्या पढ़ा, हमने ऑक्सीजन की मेटाबॉलिज्म पढ़ी। ऑक्सीजन की मेटाबॉलिज्म में क्या है ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस, सिंपली उसकी प्राइमरी साइट्स ऑफ सिंथेसिस कौन सी हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा। शूट एपिकल मेरिस्टेम, यंग लीव्स, यंग फ्रूट्स। उसके बाद इसकी बायोसिंथेसिस के लिए जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल चाहिए वो है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे होगा इसलिए इसका, और ये ट्रिप्टोफैन किसी भी प्लांट के अंदर किस तरह से सिंथेसाइज होता है विया शिकमेट पाथवे जो कि एनिमल सेल में नहीं होता, इसलिए हम इसको अपनी डाइट में लेते हैं। इसके 2 स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप में क्या था, सिंपल ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट हुआ था इंडोल 3 पारुवेट में। देन सेकंड स्टेप में वो कन्वर्ट हो गया था इंडोल एसिटिक एसिड में। सेकंड स्टेप था आगे था इसका नेक्स्ट पॉइंट कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म 3 मेथड्स के थ्रू होती है, कॉन्जुगेशन, डिग्रेडेशन एंड सिक्वेस्ट्रेशन। कॉन्जुगेशन में क्या है ऑक्सीजन किसी न किसी चीज़ के साथ कॉन्जुगेट कर जाएगा। डिग्रेडेशन में क्या है इसकी ऑक्सीडेशन कर दी जाएगी और इसको परमानेंट इनएक्टिव कर दिया जाएगा।
सिक्वेस्ट्रेशन में क्या है, किसी न किसी ऑर्गेनेल में इसको डाल दिया जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।